प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है उसके एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब हम करेंगे क्वेश्चन। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है और ये मैट्रिक्स क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमणीय हम कहते हैं जिसका इन्वर्स निकलता है, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका इन्वर्स नहीं निकलता है। और इन्वर्स नहीं निकलने का मतलब क्या है कि फिर कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आप सभी को पता है कि कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। आप ये बताओ, सारणिक ए की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब इसका इन्वर्स निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिखाई दे कि ये अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब उसका सारणिक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं, हम सारणिक की वैल्यू 0 कर रहा हूँ मैं। अव्युत्क्रमणीय होने के लिए यहाँ लिख देना, अव्युत्क्रमणीय होने के लिए। अब सबसे पहले ओपन कर रहा हूं मैं, R1 से करो चाहे C1 से करो, आपकी इच्छा है। मैं सबसे पहले ये 1 लिख लिया। अब देखो ये क्लोज, ये मल्टीप्लाई करो माइनस के 6, माइनस ये मल्टीप्लाई करो 2। फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, कारण क्या है? प्रथम पंक्ति है और द्वितीय स्तंभ है, जोड़ने पर कितने होते हैं? 3, और 3 क्या होता है? विषम, इसलिए इसका चिन्ह बदल दिया। अब ब्रैकेट, ये क्लोज माइनस के 3 और माइनस का x, उसके बाद प्लस का 3, ये क्लोज 2 माइनस 2x, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अब देखो x की वैल्यू निकालते हैं हम। x की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? माइनस के 8 हो गए, 1 से मल्टीप्लाई होने कर माइनस के 8 ही रहेंगी। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 6 माइनस के 2x, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस के 6 माइनस के 6x, और इक्वल के बाद 0। 6 से 6 कैंसिल, ये देखो माइनस के 8 और ये भी माइनस के 8x, तो आगे भेज दो इनको, प्लस के हो जाएंगे 8x, डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 8, तो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू -1। x की वैल्यू आएगी -1। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ध्यान ये रखना है आपको कि ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, 3 नंबर में नहीं आता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी हुई है और आपको एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट का मतलब सहखंडज निकालने आपको, और सहखंड, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या है? ये 3 इंटू 3 की है, 3 ही तो रो है और 3 ही कॉलम है। अब हमें एडजॉइंट निकालने हैं, तो एडजॉइंट किस प्रकार निकालेंगे? ए के सहखंडज। सहखंडज किस प्रकार निकालते हैं? सहखंडज निकालने के लिए मैंने भाई ये बात बताई थी कि आप ऐसे लिख लिया करो, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। अब करना क्या है वो देखो। सबसे पहले आप स्टार्ट करो यहाँ से, इसका निकालोगे तो ये क्लोज 0 माइनस 0 क्या आएगा? 0। अब बात करते हैं इसकी, ये क्लोज 9 प्लस 2, यहाँ लिखना है आपको 9 प्लस 2। आप इनके सहखंडज निकालो और लिखते इस तरीके से रहो, नहीं तो अगर आप सेम लिखते हो तो कोई बात नहीं, बाद में आपको रो को क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी, ये क्लोज 0 माइनस 0 क्या आएगा? 0। अब बात करते हैं इसकी, ये क्लोज -3, इसके बाद ये क्लोज 3 माइनस 2, इसके बाद ये 0 -1 तब +1 हो जाएगा, इसके बाद ये क्लोज 2 माइनस 0 2, इसके बाद ये -2 माइनस 6 माइनस के 8, इसके बाद ये लास्ट 0 +3। देखो ये जो मैंने लिखे हैं ये सही नहीं है,
इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे अभी। और चिन्ह किस प्रकार बदलेंगे, देखो 1 1 नहीं बदलेंगे, इसका बदलेंगे, इसका नहीं बदलेंगे। ये 11 प्लस के हैं पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनका जोड़ विषम हो रहा है। तो 11 किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका नहीं बदलना, ये बदल जाएगा। इसका भी नहीं बदलना, ये बदल जाएगा। इसका नहीं बदलना। अब देखो हम यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ए। कल भी हमने यही सीखा था, 0 माइनस के 11 0, 3 1 माइनस 1 2 8 3। ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ए आ गया। और हमें प्रूव भी पूछ रखा है कि आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो। मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है वो वैल्यू पुट करो आप। ए है आपके पास 1 -1 2, 3 0 -2, उसके बाद 1 0 3। एडजॉइंट ए आपने निकाला है 0 3 2, 0 3 2, -11 1 8, उसके बाद 0 -1 और ये 3। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करो, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। ये 0, ये प्लस के 11, ये 0, 11 हो गए। अब ये तो फिक्स रहेगी, अब इससे करो पहले। 3 माइनस का 1 माइनस के 2, उसके बाद 2, उसके बाद -8, उसके बाद +6। मैं एक बात इतना करने के बाद आप सीधा सोच लिया करो थोड़ा बहुत। देखो 3 में से 3 गए 0, माइनस के 8 हैं और 6 और 2 प्लस के हैं 0। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो सिद्ध करना था उसमें क्या लिखा हुआ है, आई। और आई क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स को हम किस प्रकार लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट 0 ही बनने हैं। तो अब हम इनको बिना गुणा किए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 11 0 0 0 11। सर क्या पता, आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। मल्टीप्लाई हमने एक्सरसाइज नंबर 3 में सीख लिया था। अब तो आपका आंसर क्या आ गया, इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और उसको हम क्या लिख सकते हैं, I3। जिस मैट्रिक्स के विकर्ण के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। और इकाई मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, I से। अब ध्यान ये दो, I3 आ गया। इसका मतलब सारणिक A का मान कितना होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। तो सारणिक A की वैल्यू आप निकाल के चेक कर लेना। सारणिक A की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस A से। 1 ब्रैकेट ये क्लॉज 0 -0, उसके बाद +1 ब्रैकेट ये क्लॉज 9 + 2, उसके बाद +2 ब्रैकेट ये क्लॉज 0 -0। देख लो आंसर, ये भी 0 ये भी 0। 9 और 2 11, 11 को 1 से गुणा करते ही 11। बोलो सारणिक A का मान 11 आया या नहीं आया, तो इसको आप लिख दो सारणिक A I3। यही निकालना था क्या, मेरा कहने का मतलब था आपने A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप आगे पीछे लिखते तो भी आंसर यही आएगा। ये आप करके देख लेना अपना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है। आपको मैट्रिक्स A दी हुई है, आपको क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स का हमने पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था। इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, A इनवर्स बराबर 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। पहले सारणिक A की वैल्यू निकालते हैं,
सारणिक ए की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? देखो 0 से कोई मतलब नहीं है, ये -1 लिखो, ये क्लॉज 16 माइनस 12, इसके बाद ये -1, ये क्लॉज माइनस के 12 और प्लस के 9। अब देखते हैं सारणिक ए की वैल्यू, ये 16 में से 12 गए 4 किसके आएंगे? माइनस के 3 है, प्लस के 3 बन जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आया? -1। अब हमें क्या निकालने हैं? अभी एडजॉइंट और निकालने हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए के सेकंड कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। सेकंड्स को किससे डिनोट करते हैं? F से। अब हम सेकंड्स निकालने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो कितना आएगा? -12, ध्यान देना, माइनस प्लस के 12, तो वापस क्या आ जाएगा? 0। अब बात करते हैं इसकी, ये क्लॉज 16 माइनस 12 4, इस तरीके से लिखने। आगे फिर ये क्लॉज माइनस के 12 प्लस के 9, तो माइनस के 3। अब इसकी बारी आएगी, ये क्लॉज 4 माइनस 3 1। अब इसकी बारी आएगी, ये क्लॉज 0 प्लस 3। अब इसकी बारी आएगी, ये क्लॉज पूरा 0 माइनस 3। अब ये क्लॉज 4 माइनस 3 1। अब ये क्लॉज 0 प्लस 4, इसके बाद लास्ट 0 माइनस 4। अब ध्यान देना, अभी मैंने चिन्ह नहीं बदले हैं, तो चिन्ह बदलेंगे किस प्रकार? 1 1 नहीं बदलेंगे, इसका बदल दो, ये नहीं बदलेंगे, इसका बदल दो, ये नहीं बदलेंगे, इसका बदल दो, इसका नहीं बदलेंगे, ये बदल दो, ये नहीं बदलेंगे। अब हम लिख लें एडजॉइंट ए क्या आएगा? 0 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 1 3 3 1 -4 -4। ये हमारा क्या आया है? एडजॉइंट ए आया है। हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 सारणिक ए, और सारणिक ए कितना था? -1। और ये ऐसा का ऐसा 0 -1 1 -4 3 -4 -3 3 -4। अब देखो 1/1 तो क्या है? 1 ही है। ये माइनस का साइन है, इसको आप अंदर भेज सकते हो। जैसे ही आप अंदर भेजोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 +1 -1। जहाँ प्लस है वहाँ तो माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा देंगे। 3 -3 और 4, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार ये मैंने तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट किया था। पहले और दूसरे पार्ट सेम कंडीशन है, आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, वो किसके पदों में है? अल्फा के पदों में है। और अल्फा के पदों में है, आपको ये कह रहा है कि आप पहले इसका क्या निकालो? इन्वर्स निकालने का वही तरीका है, हम सीधा सा लिख सकते हैं। हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। पहले सारणिक ए की वैल्यू निकालो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। क्या पता सारणिक ए की वैल्यू 0 आ जाए और उसका इन्वर्स विद्यमान नहीं हो। इसलिए आप सबसे पहले क्या किया करो? सारणिक ए की वैल्यू निकाल लिया करो। सारणिक ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं कॉस अल्फा ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब ये क्लॉज कॉस अल्फा -0। उसके बाद ये चिन्ह बदलेगा, साइन अल्फा। ये क्लॉज साइन अल्फा -0। उसके बाद 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कोस मल्टीप्लाई होते कोस स्क्वायर अल्फा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन मल्टीप्लाई होते
साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया सारणिक A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सारणिक A की वैल्यू अगर 1 होती है, इसका मतलब 100% है कि उसका इन्वर्स वही होगा जो इसका एडजॉइंट आएगा, क्योंकि 1/1 तो 1/1 ही होता है। अब हम इनके सेकंड्स लिखते हैं, तो ये लिखने के बाद आपने साइन चेंज नहीं किए, तो ये देखो साइन चेंज नहीं होगा। 2 1 3 इसका साइन चेंज होगा, 0 1 2 इसका साइन चेंज होगा, 2 2 इसका नहीं होगा, 3 2 इसका होगा, पर 0 से 0 का साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 3 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, होगा पर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 3। तो ये साइन चेंज करने थे आपको, मतलब ये प्लस का लगाना था और ये माइनस का लगाना था। अब हम देखो, ये कोस अल्फा प्लस के साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा। अब जो आपका ये तो आपका क्या आया है, ए इनवर्स है। अब आपको इस फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि ए इनवर्स को आप ए से गुणा करो। ए इनवर्स ये रहा, ए ये रहा, दोनों को जब आप गुणा करते हो तब I3 बनता है या नहीं बनता, आपके आंसर का पता चल जाएगा। मैं पहला एक करके बता रहा हूँ। पहले में क्या है कि ए इनवर्स इंटू ए करना है आपको, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स बोलो, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 1। अब ए बोलो, ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन की क्या आना चाहिए, I3 आना चाहिए। अब देखते हैं, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन साइन से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही इससे होगा तब माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये इससे होगा तो प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, सभी में 0। हाँ, अब बात करते हैं इसकी सेम, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे, 0 को 0 से कर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम करेंगे। अब इसको इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और 0, ये इससे करते ही 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको इसी तरीके से करते ही 1 को 1 से गुणा करते ही 0। ध्यान देना, ये कट रहेगा सभी, एक पद प्लस का एक पद माइनस का। अब देखो 1 0 0 0 1, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, 0 0 0 1। बताओ ये इकाई मैट्रिक्स है या नहीं है, इसका मतलब ये आई थी। मान लो आपने ये क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिया, बताओ ये सही हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस ये RHS साइड नहीं बनेगी फिर। तो आप ये बात यहाँ अपने आप पता चल जाएगा कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है, जब आप इस चीज़ को क्या करोगे, प्रूव करोगे उस टाइम। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में ये कह रहा है कि ए इनवर्स है, उसका आंसर ए इनवर्स का आंसर एफ माइनस एल्फा के बराबर है। अब एफ एल्फा तो ये था, एफ एल्फा तो ये था, एफ एल्फा ए बराबर एफ एल्फा क्या था, ये था कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। ये कह रहा है आप एल्फा के स्थान पे क्या करो, माइनस एल्फा। हाँ, माइनस एल्फा करना है आपको। जैसे ही आप माइनस एल्फा करोगे तब क्या होगा, कोस माइनस एल्फा। बताओ कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो कोस एल्फा ही रहेगा। पर साइन माइनस एल्फा करते ही माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये साइन एल्फा बन जाएगा।
और 0, यहाँ माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, इस पर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपने जो इन्वर्स निकाला था वो यही है क्या, कोस कोस साइन साइन सेम है पूरा, तो आप ये लिख सकते हो एफ माइनस अल्फा की वैल्यू ए इन्वर्स के बराबर होती है। आप इसको समीकरण नंबर 1 लिख देना और यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। समीकरण 1 यही तो है और ये किसका मान है, ए इन्वर्स का मान है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो कि एफ माइनस अल्फा ए इन्वर्स के बराबर होता है। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट भी है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम उसी प्रकार आप गुणा करो, आंसर वही आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए है वो 1/9 और फिर मैट्रिक्स है। तो मैं थोड़ा सा एक गलती न हो इसलिए एक काम कर रहा हूँ, उस बात पर गौर करना कि क्वेश्चन में मैं इतने को मान रहा हूँ, लेट -8 1 4 4 4 7 1 -8 4 और इसको क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा बताऊँगा। 1/9 मान लिया हमने, a बराबर 1/9 और इस इतने को क्या माना है, b। हमें निकालना क्या है, a इन्वर्स निकालना है। तो दोनों तरफ क्या कर लें, व्युत्क्रम कर लें। यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसकी घात कितनी कर लें। देखो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। ए इन्वर्स बराबर, आप ये बताओ 1/9 का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 1/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, 9, और b पे क्या लग जाएगा, ये देखो हमने a इन्वर्स का मान वही होगा जो b इन्वर्स का आएगा, उसको 9 से गुणा कर देंगे। तो फिर b का इन्वर्स निकालें, हाँ b का इन्वर्स निकालते हैं। b का इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो देखो, पहले b का व्युत्क्रम, b इन्वर्स बराबर 1 सारणिक b इंटू एडजॉइंट b। आप फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग बदल दिया करो, ठीक है। अब हम निकालेंगे सारणिक b की वैल्यू। सारणिक b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -8, ये क्लोज 16 प्लस 56, उसके बाद -1, ये क्लोज 16 -7, उसके बाद प्लस के 4 ब्रैकेट, ये क्लोज -32 -4, -32 देखते हैं 56 और 16 कितने होते हैं, 72। 72 -8 इंटू 72 -1 इंटू 9, -1 इंटू 9 प्लस 4 इंटू -36। अब आप एक बात बताओ, इन सभी में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है तो आप 9 को कॉमन ले लो। माइनस का चिन्ह भी कॉमन आ रहा है, आप -9 को कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, 8 इंटू 72 में 9 का भाग देते ही कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। अब माइनस का 9 तो कॉमन आ गया तो प्लस 1 बचा, प्लस माइनस का 9 कॉमन आते ही यहाँ 16 बचे, तो ये कितने हो गए, -9 इंटू 64 और 1 65 और 16, 65 और 16 कितने हो गए, 81। ये किसका मान आया है, सारणिक b का मान। सिर्फ 9 के पदों में क्यों निकाला, बाहर 9 पड़ा है, देखेंगे क्या होगा। अब हम देखते हैं सहखंडज, और सहखंडज कैसे निकालेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब देखो एडजॉइंट किसका निकालना है, b का, सीधा यही लिख रहा हूँ। अब वहाँ क्वेश्चनों में F1 1 1 2 अलग अलग लिखते थे, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ। सीधा लिखने का प्रोसेस
ये क्लोज 16 प्लस 56 कितना आएगा 72। ये क्लोज 16 माइनस 7 9 और ये 9 यहाँ लिखना है, वहाँ लिख रहे थे वैसे ही। अब ये क्लोज माइनस के 32 माइनस के 4 तो माइनस के 36। चिन्ह नहीं बदले है मैंने, अभी चिन्ह बदलूंगा बाद में। ये क्लोज 4 प्लस 32 तब कितने हो जाएंगे 36। उसके बाद ये क्लोज कितना बचेगा, ये क्लोज माइनस के 32 माइनस के 4 माइनस के 36 बचेंगी। अब लास्ट 64 माइनस 1 63। अब बात करते हैं इसकी, ये क्लोज 7 माइनस 28 7 माइनस 28 कितने होंगे माइनस के 21। अब देखते हैं ये क्लोज माइनस के 56 माइनस के 16। अब देखो लास्ट पूरा क्लोज माइनस 32 माइनस 4 माइनस 36। देखो अभी मैंने चिन्ह नहीं बदले हैं, अब मैं चिन्ह बदलना स्टार्ट कर रहा हूँ। चिन्ह सर्वप्रथम नहीं बदलते, अब बदलेंगे। ये नहीं बदलेंगे, ये बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, ये बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, ये बदलेंगे और ये भी नहीं बदलेंगे। एक छोड़ के एक चिन्ह बदलना पड़ता है, या तो ऐसे याद रखो या फिर रो और कॉलमों का योग करो। योग अगर विषम संख्या होती है तो आप चिन्ह बदलो, अन्यथा आप चिन्ह नहीं बदलना है। ये आ गई आपके पास एडजॉइंट बी की वैल्यू। और अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे देखो बी इनवर्स का मान। इसलिए बी इनवर्स बराबर, बी इनवर्स का फॉर्मूला हमने लिख के छोड़ दिया होगा। बी इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा 1 अपॉन सारणिक बी। 1 अपॉन सारणिक बी की वैल्यू बोलो -9 इंटू 81। एडजॉइंट बी, ये देखो इन सभी में से कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या? कॉमन वगैरह तो आना चाहिए था, शायद ये 21 नहीं होगा। फिर देखते हैं 72, ये 21 आता था या नहीं आता था? ये पूरा क्लोज करते तो 7 और माइनस के 16, 7 माइनस के 16 थे, 7 माइनस के 16 माइनस के 9 थे, यहाँ माइनस के 9 थे और तो कोई गलत नहीं होगा। माइनस के 36 माइनस के 9। अब देखते हैं माइनस के 9 माइनस के 36 72। और आप चाहो तो इन सभी में से 9 कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का ले लो ताकि -9 से क्या हो जाएगा कैंसिल। हम एक काम कर लेंगे ही, माइनस का 9 कॉमन ले लो आप जैसे ही माइनस का 9 कॉमन लेते हो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिखो अब आंसर। 72 में जब आप 9 का भाग देते हो तो 8 बचेगा, वो 8 किसका होगा? माइनस का। ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, यहाँ कितना होगा माइनस के 8, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 7 और यहाँ कितना होगा 4। अब ये जो आंसर आया है वो बी इनवर्स का आया है और हमें क्या निकालना था? ए इनवर्स निकालना था। तो हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 क्या कहती थी कि ए इनवर्स बराबर 9 इंटू बी इनवर्स, और बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/81 -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 और 9 के पाड़े से इसको कैंसिल करो तो ए इनवर्स बराबर 1/9। ध्यान देना 1/9 1/9 समान है -8 1 4, इस प्रकार लिखा हुआ है। -8 1 4 इस प्रकार लिखा हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन की प्रथम पंक्ति है वो यहाँ प्रथम स्तंभ है। बताओ ट्रांसपोज हुआ या नहीं हुआ, परिवर्त हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये सेम लिखने के बाद अगली स्टेप में इसको हम क्या लिख देंगे कि ये ए का क्या है ट्रांसपोज
है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप इस इतने को b मानो, b मानने के बाद ये स्टेप बनेगी। इन दोनों का क्या कर लो, इन्वर्स कर लो। दोनों का इन्वर्स किया तब a इन्वर्स 1/9 का इन्वर्स क्या होता है, 9 होता है। इन्वर्स का मतलब होता है अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, और b इन्वर्स लगा दिया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमने जिसको b माना था उसका इन्वर्स निकालना स्टार्ट किया। इन्वर्स निकाल लिया, सारणिक निकाल ली, इन्वर्स एडजॉइंट निकाल लिया, फिर इन्वर्स भी निकाल लिया कॉमन वगैरह लेके। इन्वर्स निकालने के बाद b इन्वर्स का मान समीकरण 1 में क्या किया, रखा। तब आपके पास 9 से 81 कैंसिल हो गया, 1/9। क्वेश्चन में भी 1/9 था। ट्रांसपोज a की पावर t का मतलब ये नहीं होता कि 1/9 को 9/1 बना लो, इन्वर्स का जरूर होता है ऐसा। तो ये बात ध्यान रखना, 1/9 ऐसा ही था। जो फर्स्ट रो थी -8 1 4, वो यहाँ क्या है, फर्स्ट कॉलम है। इसका मतलब आप बाकी भी चेक कर सकते हो, 4 4 7 4 4 7, 1 -8 4 1 -8 4। इसका मतलब सभी r क्या है, c है। इसका मतलब ये खुद ट्रांसपोज है। तो आप इसको सीधा क्या लिख दिया, a का ट्रांसपोज। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो पीछे वाला किया था वो अलग अलग पार्ट नहीं आते, या तो क्वेश्चन सीधा आपको मैट्रिक्स दी होती है, आपको ये कह देता है कि इसका a इन्वर्स निकालो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैट्रिक्स A दी हुई है, ये कह रहा है कि सिद्ध ये करना है कि आपको इसका इन्वर्स है वो क्यूब के बराबर होता है। तो पहले हम इन्वर्स निकालते हैं। LHS हल कर रहे हैं। LHS में क्या पूछा हुआ है, इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम जानते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए A इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/ सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। पहले सारणिक A की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, -1। एक तरफ के गुणा करने के बाद माइनस का साइन, इन दोनों का गुणा करो तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो सारणिक A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। सेकंडज एडजॉइंट A मैं सीधा निकाल रहा हूँ। कल आपको मैंने एक बात बताई थी, जब आपको मैट्रिक्स 2x2 की दी हुई हो और आप इसके क्या निकालो, सेकंडज, तो सीधा तरीका बताया था मैंने कि आप इन दोनों एलिमेंटों का तो स्थान परिवर्तन, तो -1 यहाँ जाएगा और ये 1 यहाँ जाएगा, और इन दोनों का चिन्ह चेंज, ये 1 का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस 2 का माइनस। सीधा लिखने का प्रोसेस बताया था मैंने। ये कब लिखा जाता है, ओनली फॉर जब 2x2 की मैट्रिक्स हो, तब 3x3 में ऐसा नहीं लिखा जाता। तो वहाँ क्या करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट के सेकंडज निकालने पड़ते हैं। इसमें भी निकाल लो, पर ये सीधा तरीका है लिखने का। अब हम देखते हैं, इसलिए A इन्वर्स बराबर 1/ सारणिक A की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखो -1 2 -2 1 है यहाँ पे और 1, तो A इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 1 -2 1। ये आंसर आया आपका किस साइड का, LHS का। अब किसका निकालेंगे, RHS का। किसका निकालेंगे, RHS का। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। RHS हल करने पर, RHS हल करने पे आप पहले तो क्या निकालो, सीधा क्यूब नहीं निकलता, पहले स्क्वायर निकाल लो, उससे वो A से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर निकालने के लिए 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास क्या आएगा, वो देखो 1 -2 -1 +1, उसके बाद 2 -2, उसके बाद -2 +1। तो जो आपका आंसर आया है वो क्या है, -1 0 0 -1। अब देखो हमें क्या निकालना है, क्यूब। तो एक, इसलिए A क्यूब क्या होगा, A² × A, यही तो होता है। तो आप A² की वैल्यू तो पहले पुट कर लो 0 0 -1, और A की वैल्यू बाद में पुट कर लो 1 -1
2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से। -1 को इससे करते ही -1, इसको इससे करते ही 0, इसको इससे करेंगे तो 1, ये 0। अब ये करेंगे 0 -2, अब ये करेंगे 0 + 1। ये किसकी वैल्यू आई है? a³ की। इसको समीकरण नंबर 2। मिलाओ समीकरण 1 और 2 समान है क्या? -1 -1 1 1 -2 1 -2 1 समान है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, LHS बराबर RHS। LHS किसका आंसर देता है? A इनवर्स का। RHS किसका आंसर देता है? a³ का। इसलिए हम ये सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में एक खास बात है। क्या है वो देखो। ए दिया हुआ है, बी इनवर्स दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ। पूछा हुआ क्या है? क्या पहले तो आप ए बी को गुणा करो। ए तो आपके पास है पर बी है ही नहीं। बोलो, बी इनवर्स से बी कैसे निकालें? बी इनवर्स से बी कैसे निकालें? इनवर्स का इनवर्स खुद होता है। अरे इनवर्स का इनवर्स खुद होता है। इस बात का मतलब मैं समझाना चाहता हूं आपको। मैं ये कहूं कि 2/3 है, पहले इसका इनवर्स करो, 3/2। मैं बाद में एक बार और बोल देता हूं, अब इनवर्स करो, वापस वही आ गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इस इनवर्स का इनवर्स निकाल लो, तब भी आ जाएगा। एक तरीका तो ये बता रहा हूं, अब मैं दूसरा तरीका रिपीट कर रहा हूं। तो दूसरा क्या करेंगे? दूसरा ये लिखूंगा, ध्यान देना कि हम इस बात को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हम जानते हैं आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? ए बी का पूरे का इनवर्स। तो इसको लिखने का तरीका बता देता हूं मैं। ये एक गुणधर्म होता है किसमें? मैट्रिक्स में, कि दो मैट्रिक्सों के गुणनफल का इनवर्स निकालने के लिए बाद वाली मैट्रिक्स का इनवर्स तो पहले लिखते हैं और पहले वाली मैट्रिक्स का इनवर्स बाद में लिखते हैं। इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप ये याद रखो, या मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि इस इनवर्स का इनवर्स निकाल लो। इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? स्वयं होता है, खुद होता है। इससे बी आ जाएगा, इससे ए आ जाएगा, दोनों का गुणा कर लेंगे, फिर इनवर्स निकाल लेंगे। तो इससे अच्छा है हम एक काम ही कर लें कि बी इनवर्स तो आपके पास पड़ा है, इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स। इसका इनवर्स निकाल लें। तो अब हम देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम, ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। पहले सारणिक ए की वैल्यू निकालो, 5 ब्रैकेट के अंदर ये 0 ये 0। अब ये क्लोज हो गए, 3 - 4, इसको करना नहीं, ये +4 ब्रैकेट, ये क्लोज, 4 - 3। तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 में से 4 गए, -1, माइनस का 5 हो गया। 4 में से 3 गए, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है? इनवर्स। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सहखंडज की। और सहखंडज निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना है। मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ये क्लोज, 3 - 4 -1, चिन्ह बाद में बदल दूंगा, ध्यान रखना। अब ये क्लोज 2 - 2 0। अब ये 4 - 3 1। अब ये इसका जब आप सेकंड निकालते हो तो ये क्लोज होगा 0 - 8। अब ये पूरा 5 - 4 1। अब ये पूरा 10 - 0। अब ये बात करते हैं इसकी, ये पूरा क्लोज 0 - 12। अब इसकी बात करेंगे तो 10 - 8।
अब लास्ट वाले की बात करेंगे, 15 माइनस 0, चिन्ह नहीं बदले अभी हमने, चिन्ह बदल दो, इसका बदल दिया, इसका नहीं बदलेंगे, इसका बदल दो, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका नहीं बदलेंगे, ध्यान देना रे, ये 2 और 1 है, ये 2 2 है नहीं बदलेंगे, ये 2 3 है बदल दिया, ये 3 1 है नहीं बदलेंगे, इसका 3 2 का बदलेंगे और इस 3 3 का नहीं बदलेंगे। ये क्या आया है? एडजॉइंट ए, सारणी के हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणी के, सारणी के ए की वैल्यू कितनी है? -1, और ये देखो -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 और 15, 1 अपॉन 1 1 ही होता है, बस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15, ये क्या आंसर है? ए इनवर्स। समीकरण 1 में रख दे ए इनवर्स, बी इनवर्स आपको प्रश्न में दिया हुआ है, तो आप देखो समीकरण 1 से ए बी पूरे का इनवर्स कैसे निकलेगा? पहले आप बी इनवर्स को रखो, बी इनवर्स को रखोगे तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और अब हम निकालेंगे ए इनवर्स वाली वैल्यू पुट करो, 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब देखो 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3, अब इसको इससे करेंगे, माइनस का 8 माइनस का 3 प्लस के 30, अब इसको इससे करेंगे 12 प्लस 6 माइनस के 45, अब इसकी बारी आ गई, 1 को इससे करेंगे 1, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 3, हाँ अब इसको इससे करेंगे तो माइनस के 8 माइनस के 4 प्लस के 30, अब सेम कंडीशन 12 प्लस 8 माइनस 45, अब लास्ट वाले की बारी आ गई, 1 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 4 1 माइनस के 8 माइनस के 3 प्लस के 40, अब इसकी बारी आ गई 12 प्लस 6 माइनस के 60, तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। 1 में से 3 गया, माइनस के 2, माइनस के 11 हैं प्लस के 30 हैं, तो कितने हो गए? 19 बच गए, 12 और 6 18 हो गए, 18 तो प्लस के हैं, 45 माइनस के हैं, तो 15 तो ऊपर वाले गए, तो 27 बच गए, किसके? माइनस के। 1 में से 3 गए, -2, माइनस के 12 प्लस के 30, तो 18 बच गए प्लस के, 20 माइनस के 25 बच गए, ये देखो माइनस के 3, यहाँ देखो माइनस के 11 तो 29 बच गए, और ये 18 माइनस 60 तो माइनस के 42 बच गए। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का इस प्रकार से करना है। 2 तरीके बता दिए मैंने। पहला तरीका ये बताया, आप इस इन्वर्स का इन्वर्स निकाल लो तो बी की वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर उस पूरे का सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इन्वर्स वाला सूत्र लगाएंगे। इससे वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेंथी होगा। इससे अच्छा है मैंने आपको ये गुणधर्म बता दिया कि ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ध्यान रखना, ये जब इन्वर्स अंदर जाता है तो इन दोनों को पलट देता है। तो ये गुणधर्म याद रखो, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको प्रूव ये करना है कि ए का ट्रांसपोज और ए का इन्वर्स दोनों का गुणनफल ये होता है। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो प्रथम पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 tan अल्फा लिख लिया। अब ये -tan अल्फा और 1, इतना तो कर लिया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या जरूरत होती है, सारणिक ए की। सारणिक ए की जरूरत होगी तो पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे 1
माइनस का साइन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, टेन अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का होगा तब ये प्लस का बन जाएगा। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। मैंने 2 इंटू 2 का एडजॉइंट निकालने का सीधा तरीका क्या बताया था कि इन दोनों का चेंजिंग और इन दोनों का चिन्ह चेंज, और इसका चिन्ह चेंज करेंगे तब टेन अल्फा। अब बात करते हैं इनवर्स निकालते हैं, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और एडजॉइंट ए कितना आया 1 माइनस टेन अल्फा प्लस 1। इसको समीकरण नंबर 2। ध्यान देना, ए का ट्रांसपोज समीकरण 1 है, ए का इनवर्स समीकरण 2 है, दोनों का क्या करना है गुणनफल करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स मैं लिख रहा हूं 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसको तो मैंने बाहर लिख दिया, पहले ट्रांसपोज वाली वैल्यू रखो 1 माइनस टेन अल्फा और टेन अल्फा 1, और ए इनवर्स वाली वैल्यू क्या है 1 माइनस टेन अल्फा और 1 है। दोनों मैट्रिक्स समान ही, बस दोनों का गुणा करना है। अब देखते हैं दोनों का गुणा क्या होगा। ए का ट्रांसपोज ए का इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, गुणा करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसको इससे गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा करते ही एक, माइनस टेन अल्फा को टेन अल्फा से गुणा करते ही माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसको इससे करेंगे, 1 को इससे करते ही माइनस टेन अल्फा, और माइनस टेन अल्फा को एक से करते ही माइनस टेन अल्फा। अब ये तो प्रथम पंक्ति तो हो गई। अब दूसरी पंक्ति टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। मैंने इन दोनों का गुणा किया तब ये वैल्यू आपके पास आ गई। ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है, ये माइनस टेन अल्फा तो कितना हो गया माइनस का 2 टेन अल्फा। ये टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा तो प्लस का 2 टेन अल्फा। ये 1 पहले लिख लेता हूँ, टेन स्क्वायर अल्फा बाद में लिख देता हूँ, ऐसा का ऐसा। ये अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको आप अंदर लेके जाओ तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान देना, ये आपके 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, सभी याद है तो देखो। ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है वो कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला है। किसका? कोस 2 अल्फा का। ये माइनस का साइन तो बाहर छोड़ो, बाकी का साइन 2 अल्फा है। सेम कंडीशन ये है और सेम कंडीशन ये है। देखो यही सिद्ध करना था क्या, ये आपकी RHS दोनों साइड आई या नहीं आई, यही हमें सिद्ध करना था। ए का ट्रांसपोज ए का इनवर्स कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, पहले तो आप ये सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू है वो एक शून्य मैट्रिक्स होती है, और तत्पश्चात आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स की। अब मैं कारण बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे करोगे तब गलत होगा, तब और कैसे करोगे तब सही होगा।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले आप LHS सोल्व करो, और LHS आपकी क्या है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i। ध्यान देने योग्य, a की वैल्यू 2 माइनस 3 3 4, 2 माइनस 3 3 4, माइनस 6, a की वैल्यू 2 माइनस 3 3 4, प्लस 17 i की वैल्यू 1 0 0 1। अब ध्यान दो, 2 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करते ही 4, माइनस के 9। अब इसको इससे करेंगे माइनस के 6, माइनस के 12। अब ये करेंगे 6 प्लस के 12, माइनस के 9 प्लस के 16, माइनस इस 6 का अंदर गुणा करो, 12 माइनस 18 18 और 24 प्लस 17 0 0 17। अब देखो 4 में से 9 गए, माइनस के 5, माइनस के 12, प्लस के 17, माइनस के 18, ये क्या हो जाएंगे, प्लस के 18 और 0, 18 माइनस के 18 प्लस 0, 16 में से 9 गए, 7 प्लस के, माइनस के 24 और प्लस के 17। अब देखो माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17 और ये प्लस 17, ये प्लस 18 ये माइनस 18, 17 और 7 24, ये प्लस के ये माइनस के, 18 माइनस 18, इसका मतलब सभी एलिमेंट क्या बन गए, 0। और जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 होते हैं उस मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये तो हमें प्रूव करना था। पर अब हमें एक बात क्वेश्चन में और कह रखी है कि आप तत्पश्चात किसकी वैल्यू निकालो, ए इनवर्स की। और ए इनवर्स की वैल्यू जो हमने अब तक पढ़ा है उस तरीके से नहीं निकालनी है, तो फिर कैसे निकालें? तो फिर निकालने का तरीका बहुत इजी है, और वो किसकी हेल्प से निकालना है, इसकी हेल्प से निकालना है। और इसकी हेल्प से निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देना और ये बोल देना कि समीकरण 1 को ए इनवर्स से गुणा करने पर हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 को ए इनवर्स से क्या करना है, गुणा करने पर। करना स्टार्ट करो। ए स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से। कर दिया। माइनस 6 ए को किससे गुणा करेंगे, ए को ए इनवर्स से। प्लस 17 आई को किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से। और 0 को किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से। तो आना क्या है, 0 ही आना है। तो अब क्या फर्क होगा, अब मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूं कि आधार समान है, घातें जुड़ती है। 2 और -1 प्लस का 1 ज्यादा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए। माइनस ये ए है, ए इनवर्स है। जब दो मैट्रिक्सों आपस में एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है और जब आप उन दोनों का गुणा करते हो तब आंसर किस ऑर्डर का आता है, इकाई मैट्रिक्स, मतलब आई। तो आप इन दोनों को कैंसिल करके मत लिखना, इन दोनों की जगह एक नया नाम क्या आ जाएगा, -6, और इसको क्या लिख देंगे, आई। ध्यान देना, ऐसा कभी भी हो a की घात 2 और a की घात -2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, तो उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैट्रिक्स में एक का कार्य कौन करता है, इकाई मैट्रिक्स आई करता है। तब हमने आई लिख दिया। प्लस 17, अब आई लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, किसी भी मैट्रिक्स को आप इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। इकाई का मतलब होता है एक। जैसे हम नॉर्मल काम लेते हैं कि 17 को 1 से गुणा करो तो 17। तो मेरा कहने का मतलब है 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम कंडीशन ये है कि इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पर उस मैट्रिक्स के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस आई को न लिखें तो भी हमारा काम निपट जाएगा। तो अब इसको मत लिखो और ये बच जाएगा 17 ए इनवर्स बराबर 0। इनवर्स इस पद में आया क्या, तो इसको तो यहां पढ़ा रहने दो।
17a इनवर्स, और बाकी को आप आगे भेज दो, पक्षांतरण कर दो। माइनस का 6i तो आगे जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, और a आगे जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ गया 17a इनवर्स बराबर 6। बोलो i की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन देख लिया करो, i की वैल्यू 2 इंटू 2 में ही होगी, तो 1 0 0 1। आगे माइनस का a की वैल्यू कितनी है वो लिखो, 2 माइनस 3 और 4 है क्या? 4 लिख दिया। अब देखो 17a इनवर्स बराबर, इस 6 को आप अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6 और यहाँ भी 6। अब देखो 6 माइनस 2 0 माइनस माइनस 3, तब क्या हो जाएगा? प्लस 0 माइनस 3 6 माइनस 4, तो आपका आंसर क्या है? a इनवर्स बराबर, ये 17 यहाँ किस में है? गुणा में है। आगे आप अपॉन में ले जाओ, 1/17, और आपका आंसर कितना आएगा? 6 में से 2 गए 4, ये 3, ये माइनस 3, 6 में से 4 गए 2। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है? a इनवर्स है। यही आंसर कब आता? जब आप फॉर्मूले से करते, और कौन सा फॉर्मूला? a इनवर्स बराबर 1 सारणिक a इंटू एडजॉइंट a से। नहीं आए तो आप चेक करके देख लेना कि दोनों से आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। पर यह बात ध्यान रखना, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तब आप इस तरीके से ही करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले तो आप ये सिद्ध करो, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा तत्पश्चात इसकी सहायता से। इसकी सहायता का मतलब क्या होता है? कि इस समीकरण को यूज लेना है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। कई बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं? ये सिद्ध भी कर देते हैं और बाद में उस फॉर्मूले से निकालते हैं a इनवर्स, और एग्जामिनर उसका क्या कर देता है? गलत कर देता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसकी सहायता से इनवर्स निकालो। तो आप इस समीकरण को काम लेके इनवर्स निकालना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।